आज हम आए हैं भारत के एक ऐतिहासिक जगह में, इंडिया गेट। तो दोस्तों आप इंडिया गेट तो बहुत आए होंगे, पूरा इंडिया गेट घूमे होंगे, रात का नाइट लाइफ आपने एंजॉय किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया, इसको बनाने का मकसद क्या था? तो इंडिया गेट बनने का एक बहुत ही बड़ा मकसद था। इसकी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी एक कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको इंडिया गेट के बारे में बताती जाऊँगी। तो चलो शुरू। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन का ये रास्ता कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से भी जाना जाता था। इंडिया गेट का इनॉग्रेशन हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे अंडरपास भी बन गया, वरना लोग वहाँ से रोड क्रॉस करके जाते थे और काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह भी होते थे, क्योंकि ये जो रोड है वो मेन रोड है जहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ बसेस निकलती है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे अंडरपास बनाया है, आप इजीली ऐसे क्रॉस करके भी इंडिया गेट के पास जा सकते हो। आज मैं भारत की राजधानी दिल्ली में आई हूँ और दिल्ली की एक ऐसी खास जगह में आई हूँ जिसको हमारे भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया। तो यहाँ हमारे देश के उन जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के चलते हुए अपनी जान गंवा दी थी। और कहा जाता है कि लगभग 70 से 80 हज़ार हमारे इंडियन आर्मी से जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और आज भी उनको बहुत याद किया जाता है और उनके नाम भी इंडिया गेट में लिखे हुए हैं। तो जब ये इंडिया गेट बनवाया गया था उस टाइम पे हमारा जो देश है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, यानी उनके कब्ज़े में था। तो इस वजह से इसका नाम भी उन लोगों ने ही रखा था, जो कि था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल करके। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद इसका नाम रख दिया गया इंडिया गेट, और अभी भी ये इंडिया गेट ही है। क्या कहते हैं, क्वीन विक्टोरिया इधर तो शक्ल दिखा, ये लड़का क्वीन विक्टोरिया को क्वीन विक्टोरिया बोल रहा है, मतलब बोलना एक बार। देश के नागरिक है ये हमारे। हाँ? क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्वीन विक्टोरिया। बोलना क्वीन विक्टोरिया। स्टार्ट करो। तो दोस्तों जैसे कि इंडिया गेट हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले बनाया गया था, इस वजह से यहाँ पे एक स्टैचू थी ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी का। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद उनकी स्टैचू हटा दी गई और उसके बाद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू लगा दी गई। तो इंडिया गेट की बनने की शुरुआत 1921 यानी 1921 से हुई और लगभग 10 साल के बाद यानी 1931 यानी 1931 में इसका उद्घाटन हुआ और ये इंडिया गेट बन के तैयार हो गया था। और हाँ, इसके बारे में एक और चीज़ ये भी है कि जो इंडिया गेट का जो रास्ता है, जहाँ पे इंडिया गेट बना हुआ है, उसके बीचों बीच पहले यहाँ से ट्रेन गुजर के जाया करती थी, जिसको बाद में हटा दिया गया, उसकी पटरियों को, मतलब ट्रेन का आना जाना बंद कर दिया गया। उसके बाद से इंडिया गेट को बनाया गया। और दोस्तों पता है, मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारा जो इंडिया गेट है वो हमारे देश की आज़ादी से पहले बना था। मुझे लगा था कि आज़ादी के बाद ही बना होगा, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। बट खुद सोचो कि इंडिया गेट एक ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो हमारे देश की आज़ादी से पहले बना था। मतलब सोचो, उन ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा, उनका ये आइडिया है, उनकी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। लेकिन बस खुशी की बात ये है कि उन लोगों ने हमारे इंडियन ब्रिटिश आर्मी, यानी जो हमारे देश के सैनिक हैं जो उनके लिए लड़े, उनके लिए बनाया है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो दोस्तों हमारे इंडिया गेट का जो स्ट्रक्चर है वो इंस्पायर होकर बनाया गया था पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से इंस्पायर होकर। और आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है इंडिया गेट का, और साइड में मैं पिक्चर लगा देती हूँ आर्क डे ट्रायम्फ का, जिसका स्ट्रक्चर आपको सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन सेम तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा सिमिलर है, जो इंडिया गेट की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों इंडिया गेट की नींव प्रिंस आर्थर ने रखी थी, जिसकी शुरुआत 1921 यानी 1921 से शुरुआत हो चुकी थी, और लगभग 10 साल के बाद यानी 1931 यानी 1931 में इसका निर्माण पूरा हो गया था और उसके बाद इसका उद्घाटन हुआ था। तो इंडिया गेट के बारे में तो आपने जान लिया कि वो क्यों और कैसे बनी थी, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से जवान थे या फिर कितने जवानों की याद में इनको बनाया गया है। उनके लिए एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है जहाँ पे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलो चलते हैं, आपको मैं वो वॉर मेमोरियल भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों वो रहा हमारा इंडिया गेट और साइड में ही हमारे सुभाष चंद्र जी का स्टैचू, और उसी के बिल्कुल पीछे की साइड है हमारा वॉर मेमोरियल। और ये रहा हमारा एंट्री, यहाँ से मंदिर की तरफ जाएंगे और वॉर मेमोरियल देखेंगे।
तो दोस्तों नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे उन जवानों के लिए, हमारे उन भारतीय सैनिकों के लिए है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में अपनी जान गंवा दी। तो उनको हम देखने जा रहे हैं, उनके नाम देखेंगे, कहाँ कहाँ से वो बिलोंग करते थे, सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ से हमने एंट्री की और ये आप देख सकते हो चारों ओर बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको ईंट टाइप जो चीज़ें दिख रही होंगी ऐसे ऐसे ब्राउन वाली, इन्हीं के अंदर सारे हमारे सैनिकों की, भारतीय सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। तो ये रही वो जगह जहाँ पे सबके नाम लिखे हैं। इसके बिल्कुल पीछे की साइड में भी इसी तरीके से नाम लिखे गए हैं। मतलब बहुत ही गर्व भी होता है और कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है। इतनी सारी आप देख रहे होगे ना ईंटों की तरह से लगे हुए हैं, मतलब कितने सारे जवानों ने अपनी ज़िंदगी त्याग दी, अपनी जान दे दी हमारे लिए, हम ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। कि इतने सारे लोग जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इन सब ने हमारे लिए, मतलब हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए जान दिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम छोटी सी कोई चीज़, अगर हम सफाई को लेकर कुछ हमें करना होता है, हम वो करने के लिए कतराते हैं कि हम क्यों रखें सफाई। किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम उसे क्यों नहीं बचा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने देश की मदद छोटी छोटी कामों से क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम इतना सोचते हैं। जो लोग हमारे लिए अपनी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, इतने सारे लोग, क्या हम उनके लिए एटलीस्ट या फिर उनसे कुछ सीख कर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते क्या? ऐसा लगता है। बट हाँ, सबकी कोशिश रहती है अच्छा करने की, ऐसी बात नहीं है, और हमारी भी कोशिश रहेगी। मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। ये देखो बॉडी बिल्डर यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल में 4 सर्कल हैं। जो बाहर की साइड वाला सर्कल है उसे बोलते हैं रक्षा चक्र। इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति थी उसको वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर गंगा सागर की बैटल के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह से कैसे कैसे बैटल हुआ था। और ये है हमारा इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी 1947 के समय पर, उसके बारे में बताया गया है। और ये हमारा बैटल ऑफ रेजांगला। तो ये हमारा ऑपरेशन ट्रिडेंट, जब इंडिया ने हमारे, ये क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया ने कराची की तरफ अटैक किया था, उस समय का है ये। ये देखो भाई, संडे का दिन है और इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मतलब इंडिया गेट को देखने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, देखो। तो ये है उन जवानों के नाम जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।